इंडियन मेडिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स, मैकेनिज्म, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। सो definition: size reduction is the operation carried out for reducing the size of biggest particles into smaller one of desired size and shape with the help of external forces। तो साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज पार्टिकल साइज को स्मॉल पार्टिकल साइज, वो भी एक यूनिफॉर्म साइज और शेप के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके। कम्युनिकेशन और ग्राइंडिंग आर अनदर टर्म यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन को हम कम्युनिकेशन या ग्राइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज पार्टिकल साइज को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन मीन्स साइज रिडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या यूज है साइज रिडक्शन का। फर्स्ट, फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया। जब कोई एक पार्टिकल लार्ज पार्टिकल होता है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो हम इसको साइज रिडक्शन करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए साइज रिडक्शन का यूज किया जाता है। सेकेंड, अचीव इंटीमेट मिक्सिंग, यानी कि किसी भी पार्टिकल को मिक्स करने के लिए ईजिली हम साइज रिडक्शन कराते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जल्दी मिक्स होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल्स। टू डिस्पोज सॉलिड वेस्टेज ईजिली, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक लार्ज सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना आसान नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड वेस्ट। टू इम्प्रूव द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक, हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाने के लिए अगर कोई पार्टिकल बड़ा है या कोई एक बल्क फॉर्म में आपको पार्टिकल्स दे दिए जाएं तो वो आपको हैंडल करने के लिए ईजी नहीं होगी, तो उसको आप साइज रिड्यूस करा के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने के लिए जब हम किसी भी ड्रग को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में वो आसानी से इफ़ेक्ट तब दिखाएगी जब उसके पार्टिकल्स स्मॉल होंगे, यानी कि उसका जब सरफेस एरिया बड़ा होगा। तो लार्ज पार्टिकल्स को साइज रिड्यूस करके साइज रिडक्शन करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो हमारी बॉडी में। टू मिक्स सॉलिड पार्टिकल्स मोर इंटीमेटली, सॉलिड पार्टिकल्स को जल्दी से आसानी से डिज़ोल्व करने के लिए या मिक्स करने के लिए उनको हम साइज रिडक्शन कराते हैं, उनको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। मैकेनिज्म कौन कौन से हैं जिससे साइज रिडक्शन किया जा सकता है। फर्स्ट, इम्पैक्ट, सेकेंड कटिंग, थर्ड कंप्रेशन एंड फोर्थ एडिशन। तो इम्पैक्ट, व्हेन हिट बाय मूविंग प्लेटफॉर्म्स और मटेरियल्स एट हाई स्पीड देन द पार्टिकल रिड्यूस इन साइज। जब हम किसी मटेरियल या पार्टिकल को हिट करवाते हैं किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से, एग्जाम्पल के लिए अगर हम हैमर से किसी पार्टिकल्स को हिट करते हैं तो उसका साइज रिड्यूस होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो इसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट, हिट करना। अब है कटिंग, कटिंग एज द मटेरियल कम्स इन कांटेक्ट विद द शार्प प्लेट्स द मटेरियल श्रिंक्स। कटिंग में हम पार्टिकल्स को शार्प ब्लेड से काटते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में जैसे नाइफ से हम कट करते हैं किसी पार्टिकल्स को तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे कटिंग। थर्ड, कंप्रेशन। कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस के बीच में पार्टिकल्स फॉर्म, जो पार्टिकल है जिसका साइज रिडक्शन करना है उसको कंप्रेस करते हैं जिससे वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोर्थ है एट्रीशन। एट्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स जिसका साइज रिडक्शन कराना है वो आपस में रब होकर, रबिंग प्रोसेस से फ्रिक्शन के द्वारा रब होकर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं एट्रीशन। ये फिगर में आप देख लीजिए, ये हमारा
बल्क फॉर्म ऑफ ड्रग है जिसको साइज रिडक्शन कराना है। ये इम्पैक्ट के द्वारा इस सरफेस से हिट होकर के साइज रिडक्शन हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंप्रेशन में यहाँ दो सरफेस हैं, इसके बीच में हमने सैंपल को रख दिया है जिसको ग्राइंड करना है। अब इन दो सरफेस से यह कंप्रेस होकर के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एट्रिशन, यहाँ पर हमारा ये ड्रग है जो आपस में रब होकर के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। कटिंग में ये दो ब्लेड्स हैं जिससे हमारा ये ग्राइंड करना है जो भी मटेरियल, उसको कट होकर के ईजिली स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन के क्या फ़ायदे हैं वो देखना है। फर्स्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स हमको मिलते हैं साइज रिडक्शन में। सेकंड, यूनिफॉर्म फ्लो, जब साइज रिड्यूस होता है यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो यो पार्टिकल्स किसी भी पाइप में एक यूनिफॉर्म फ्लो के रूप में फ्लो होते हैं। इफ़ेक्टिव ड्राइंग, जब स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो वो इजीली ड्राई हो जाएंगे। इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट, डिसोल्यूशन मीन्स हमारी बॉडी में जो भी ड्रग है, मॉलिक्यूल है, वो कैसे अपना इम्पैक्ट दिखा रही है, कितनी जल्दी, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। जब स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो जल्दी डिसोल्यूशन रेट उसका बढ़ जाएगा और वो अपना इफेक्ट जल्दी दिखाएगी। देन इंक्रीज सरफेस एरिया और विस्कोसिटी, जब स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग और ड्राइंग, वही हमारा जब यूनिफॉर्म साइज होगा तो हमारी मिक्सिंग प्रॉपरली होगी और ड्राइंग रेट भी ज़्यादा होगा, जल्दी हमारी ड्रग ड्राई होगी, पार्टिकल ड्राई होंगे। डिसएडवांटेजेस में पहला है ड्रग डिग्रेडेशन। साइज रिडक्शन फ्रेंड्स किया जाता है मिल्स में, जैसे कि हैमर मिल हो गई, बॉल मिल हो गई। तो इन मिल में जब हम ड्रग का साइज रिडक्शन करवा रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से डिग्रेड भी हो सकती हैं। डिग्रेड मीन्स अपना इफ़ेक्ट वो खो सकती हैं, पूरा का पूरा जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो ड्रग अपना खो सकती है। सेकेंड, कंटामिनेशन ऑफ ड्रग, कंटामिनेट भी हो सकते हैं हमारी ड्रग पार्टिकल्स, अगर हमने उनको मिल्स को अगर साफ़ नहीं किया है, प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है, तो उसमें कंटामिनेशन के भी चांस है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं कि साइज रिडक्शन जल्दी होगा या हमारा टफ होगा या हार्ड होगा। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं देखते हैं। फर्स्ट, हार्डनेस मतलब पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसको साइज रिडक्शन कराने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ईज़िली वो साइज रिड्यूस नहीं होगा। मटेरियल स्ट्रक्चर, अगर वो इसका स्ट्रक्चर रफ है और वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उसको रिड्यूस करने में आसानी नहीं होगी। एब्रेसिवनेस मीन्स होता है उसका रफ सरफेस, तो उसको बोलते हैं हम एब्रेसिवनेस। अगर पार्टिकल्स में एब्रेसिवनेस ज़्यादा है तो उनको साइज रिड्यूस करने में आसानी नहीं होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा और एनर्जी ज़्यादा लगेगी। मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल्स जितना ही ज़्यादा मॉइस्ट होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी साइज रिडक्शन कराने में। क्रशिंग स्ट्रेंथ मीन्स वो कैसे पार्टिकल्स क्रश हो रहे हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो साइज रिडक्शन जल्दी होगा। स्टिकीनेस अगर पार्टिकल्स की ज़्यादा है तो उनको साइज रिड्यूस कराने में प्रॉब्लम होगी और वो आसानी से साइज रिड्यूस नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।